हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य सेकंड के फर्स्ट इकाई का फर्स्ट चैप्टर। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या प्रलिप्त रहती हैं, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुलन, क्रोध से उद्दीपित या किसी प्रकार की चिंता से दोचिता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसाछन, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, वे भी या तो फुटेरी ढोल समान बेसुरी बेताल, बलिय या करुणापूर्ण गदगद तथा विकृत स्वर से युक्त होती हैं। वहीं चित्त आनंद की लहर से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है। उस समय मुख विकसित, कमल सा प्रफुल्लित, नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिटेरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब वसंत मद कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कवि को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कवि को प्रेम का उच्छ्वास, कवि को शोक और परिताप जनित हृदय विदारक करुणा निस्वन, कवि को वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कवि को भक्ति के उन्मेष से चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जाता है। इसलिए साहित्य यदि जन समूह के चित्त को चित्रपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के अभियांत्रिक भाव हमें परिपुष्ट हो सकते हैं। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शेषवावस्था भी बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और ज्ञानवल्ल्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़े समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्वों की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। नए कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोत मार मार परमत हुए थे। प्रातःकाल उद्योन्मुख सूर्य की प्रतिमा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अज्ञेय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देखकर कानन स्थिति विहंग कुंजन समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम कहने लगे। चल बार नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित कातर हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्त्रोत का पाठ करने लगे। वायु जो प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसको शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। वही सब ऋक और शाम की पावन ऋचाएँ हो गई। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं था। इसी से उनका साहित्य राजनीति के कुटिल उक्ति युग से मलिन नहीं हुआ था। नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रंथि समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य नहीं था। आपस में एक दूसरे के साथ का सब नावड़ का कुटिल बर्ताव नहीं था। इसलिए उस समय के उनके साहित्य के वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम स्वाद, कपटवर्ती बनावट और चुनाचुनी ने स्थान नहीं पाया। उन आर्यों का धर्म अब के समान कला घोटने वाला नहीं था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्म ध्वजों के समान दाम्भिक बने महाव्याधुओं से दर्श लोगों के लिए गलगरे नहीं थे। सीधा ही भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमारमती बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला नहीं बन सका उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं जो सुकुमारचित वेदभाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रखे प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालक के समान सरलमती न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो जो भाव उदय हुए वे ही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाई। जब इन आर्यों की समाज अधिक बड़ी और लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब
सबों को एकता के सूत्र में बंध रखने के लिए और अपने अपने गुण क्रम से लोग चल विचल हो, सामाजिक नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, इसलिए समृद्धियों के साहित्य का जन्म हुआ। मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बना विविध प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियादी डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई, तथापि इनकी गणना वैदिक भाषा में नहीं की जाती है। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब से संस्कृत के दो खंड होते चले, जो वेद तथा लोक के नाम से कहे जाते हैं। पाणिनि के सूत्र में जो संस्कृत पाठों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं और जिनसे वेद और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरक अच्छी तरह की गई है और उसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का परमोच्छवास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता का सत्यग्रस्त हो वार्ध के भाव को पहुंच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुलता वंश के श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप में कूटयुद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हदगत भाव में कितना अंतर हो गया था। रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि ये समस्त राज्य और राज्य सिंहासन पर हमारा नहीं, ये सब तुम्हारा हाथ में रही। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्वचित हो सस्त्रीक वनवास हुए। वहीं भारतीय महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर सन्नद्ध हुए कि जितने में सूर्य का अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हमें न देंगी। सुच्यग्र नव दास्यामि बिना युद्धेन केशवे। परिणाम में एक भाई दूसरे पर जय लाभ कर तथा जंगा में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उससे बंद कर भाई के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ। तो हेलो गाइस, आज इतना ही और नेक्स्ट भाग इसका अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।